माननीय सांसद डॉक्टर आनंद कुमार गौड़ जी से भी आए और हम सबको अपना आशीर्वचन दे। डॉक्टर आनंद कुमार गौड़ जी। आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं पूर्व सांसद आदरणीय श्री अक्षयवर लाल गुंड जी। गुंड अखिल भारतीय गुंड आदिवासी संघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और रामकोला कुशीनगर से माननीय विधायक श्री विनय प्रकाश गुंड जी। असम से चल करके हम लोगों के बीच में आज यहाँ पर उपस्थित पूर्व सांसद नव कुमार सरनिया जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी रामधनी गुंड जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय गुंड जी, जो भिन्न भिन्न संगठनों से, जिलों से, सभी के सहयोग से यहाँ पर आज गुंड समाज के लोग एकत्रित हुए। ऐसे रामनिवास गुंड जी, शिवशंकर गुंड जी, रामनाथ गुंड जी, शैलेश गुंड जी, मनोज शाह जी, दशरथ प्रसाद गुंड जी, अरुण सिंह गोडवंशी, जो कार्यक्रम का बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं, रामविलास आर्य जी, संजय गुंड जी प्रदेश उपाध्यक्ष, मुंशी प्रसाद गुंड जी, जितेंद्र कुमार गुंड जी, शिवनारायण गुंड जी, दिनेश कुमार जी, राम बाबू गुंड जी, छितेश्वर प्रसाद जी, लल्लन प्रसाद जी गुंड, यशवंत प्रसाद गुंड जी, राधे श्याम गुंड जी, बिंदेश्वरी प्रसाद जी, चंदन कुमार गुंड जी, दिनेश प्रसाद गुंड जी, सत्यनारायण गुंड जी और यहाँ पर उपस्थित सभी सगाजनों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का जोहार करता हूँ। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। विश्व आदिवासी दिवस का यह दिन एक अवसर था कि आज पूरे उत्तर प्रदेश से गुंड समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हो सकें। और सबसे पहले मैं इस इतने अच्छे आयोजन के लिए गुंड समाज के सभी सामाजिक संगठनों को, जिन लोगों ने सहयोग किया है, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में समाज को एक मंच पर लाने का काम किया है, ऐसे सभी लोगों का बहुत बहुत बधाई देता हूं, सभी का आभार व्यक्त करता हूं। सभी जिलों से लोगों का अगर सहयोग नहीं होता तो आज लखनऊ की इतनी बड़ी ये संख्या यहाँ पर एकत्रित नहीं होती। हम लोग यहाँ पर अपने आपस की बात करने आए थे। पूरे प्रदेश में और किन किन जिलों में अलग अलग तरह की समस्या है, उस पर सभी लोगों को बोलने का अवसर दिया गया। आपके सभी जो नेतृत्व करता है समाज के, चाहे श्री अक्षयवर लाल जी हो, संजय गुंड जी हो, विनय गुंड जी हो और हमारे संगठन से जुड़े हुए सभी लोग, इन समस्याओं के समाधान को लेकर के सरकार में, शासन में, केंद्र में हम सभी लोग अपनी बात रखने का पूरा प्रयास करते हैं और इसको हम लोग करते हैं। और निश्चित रूप से आज से नहीं, बहुत पहले से जब इस तरीके की समस्याओं को जब शासन में रखा जाता है, जब अपने अनुकूल सरकार होती है, तो निश्चित रूप से इसका समाधान होता है। ये जो विश्व आदिवासी दिवस आज हम लोग यहाँ पर जिसके उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं, इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निर्णय लिया था कि प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल यानी विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और आज जब पूरी दुनिया में लगभग 48 करोड़ आदिवासी लोग निवास करते हैं और भारत में अनुसूचित जनजाति की संख्या लगभग 11 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 9% है।
ये इस बात का प्रमाण है कि जनजातीय समाज भारत की सांस्कृतिक विविधता, प्राकृतिक विरासत और राष्ट्र निर्माण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है। जब हम लोग आदिवासी शब्द बोलते हैं तो एक समुदाय की बात नहीं करते हैं, ये एक सभ्यता की बात है। ऐसी सभ्यता जिसने हजारों वर्षों तक जल, जंगल और जमीन की रक्षा की, जिसने प्रकृति को विनाश की तरफ नहीं धकेला, जिसने प्रकृति के अनुकूल रह करके उसको मां मानते हुए उसके साथ में संतुलन बना करके जीवन जीने की शिक्षा दिया। आज हम सभी लोग देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ तो हमारे जो आदिवासी पूर्वज थे, ये सब लोग बहुत पहले से इस बात को करते आ रहे थे। इसीलिए ये विश्व आदिवासी दिवस इन चीजों को भी याद करने का है। यह हमारी संस्कृति का उत्सव है, हमारी पहचान का उत्सव है, हमारे स्वाभिमान का उत्सव है, हमारे पूर्वजों के संघर्ष और बलिदान का यह अवसर है। हमारे भारत में यहाँ सैकड़ों जनजातियां निवास करती हैं। गोंड, भील, संथाल, मुंडा, कोया, बैगा, ऐसे तमाम अन्य समुदाय हैं जिन लोगों ने अपनी अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराओं के माध्यम से भारत की सभ्यता को समृद्ध बनाया है। और जब बात हम गोंड समाज की करते हैं तो निश्चित रूप से एक गर्व का भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है। देश के विभिन्न राज्यों में 1 करोड़ से अधिक की जनसंख्या वाला हमारा गोंड जनजाति आज भारत के सबसे बड़ी जनजाति समुदायों में से एक है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार और उड़ीसा सहित अनेक राज्यों में हमारा समाज मेहनत, ईमानदारी और अपनी समृद्ध संस्कृति के साथ में, अपनी गौरवशाली परंपरा के साथ में राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है। जब हम अपने समाज के भविष्य की बात करते हैं तो उससे पहले हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी जैसा कहा था कि हमें अपने गौरवशाली अतीत को याद करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर समाज अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व नहीं करेगा तो भविष्य का इतिहास भी नहीं बना सकता है। एक समय था कि जब गोंड साम्राज्य मध्य भारत के पूरे भूभाग पर जिसका आधिपत्य था, संग्राम शाह जैसे हमारे महान शासकों ने गोंड राज्य का विस्तार किया, दलपत शाह जी ने उसको आगे बढ़ाया। लेकिन जब गोंड समाज की गौरव की बात होती है तो वीरांगना रानी दुर्गावती का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। गोंड समाज ने उस समय न केवल मुगल आक्रमणकारियों का बल्कि इसके बाद में विदेशी आक्रांताओं का और दमनकारी शक्तियों के विरुद्ध भी संघर्ष किया। स्वतंत्रता आंदोलन में जनजाति समाज का अतुलनीय योगदान रहा था। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे बच्चे इस इतिहास को जाने कि वे किस विरासत के अधिकारी हैं। आज जब हम सब लोग यहाँ पर विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं तो कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना आवश्यक है। अभी मुंशी प्रसाद जी भी इस बात को कह रहे थे कि जब जब गोंड समाज को लाभ देने का काम हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों, और जो समस्याएं इस समय हैं उनका निदान भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव हो सकेगा। पिछले कुछ वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, 1 दशक से, कि किस तरीके से हमारे महापुरुषों का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान देने का काम किया जा रहा है, उनके इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हमारे पूर्वज हमें हमेशा से ये सिखाते रहे हैं कि जिस समाज को अपना इतिहास याद रखता है उसका भविष्य कोई नहीं छीन सकता है। अगर हम इतिहास को याद नहीं रखेंगे, हम एक साथ नहीं आएंगे तो विकसित भारत का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक जनजातीय समाज का विकास नहीं हो सकता। बिरसा मुंडा जी के बारे में बात हो रही थी कि किस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई को लड़ा, और बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आज तो हम सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं,
लेकिन हर जिले में 15 नवंबर को हम लोग पूरी ताकत के साथ में इकट्ठे हों और इससे भी बड़ा कार्यक्रम अपने अपने जिले में हम लोग जरूर करें। अपने संघर्ष को, अपनी एकजुटता को, अपने संगठन की शक्ति को हम सभी जिलों में प्रदर्शित करने का काम करें। आज केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार निश्चित रूप से जनजातियों के लिए और जनजाति क्षेत्रों के लिए बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से काम कर रही है और हम सब लोगों को इसका लाभ भी स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन यह जो मंच है, यह कोई राजनीतिक दल का मंच नहीं है, यह गोंड समाज का मंच है और गोंड समाज के हमारे विभिन्न संगठनों के लोगों के सहयोग से आज ये कार्यक्रम हुआ। इसीलिए मैं दलगत तुलना में नहीं जाऊंगा, लेकिन जितना काम पिछले 12 वर्षों में जनजातीय समाज के लिए हुआ उतना पहले की सरकारों में कभी नहीं हुआ। लेकिन केवल सरकार के प्रयासों से समाज आगे नहीं बढ़ता है। सरकार अवसर दे सकती है, संसाधन उपलब्ध करा सकती है, लेकिन इन अवसरों का लाभ उठाने की जिम्मेदारी समाज की होती है। जब तक हमारे बच्चे विद्यालय नहीं जाएंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं बैठेंगे, तो चाहे कितनी भी योजनाएं हों, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। सरकार और समाज दोनों की साझेदारी से ही समाज का स्वर्णिम भविष्य निर्मित होता है। मैं आप लोगों से गोंड समाज से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं। इसके बारे में हमसे पूर्व के लगभग सभी वक्ताओं ने इसके बारे में चर्चा किया और उसे समझना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जो लोग इस पंडाल से कुर्सियां छोड़ करके गए हैं और जिन लोगों तक हमारी आवाज पहुंच रही है, निश्चित रूप से भी मैं उन लोगों को भी ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके से संघर्ष के बाद 1950 से लेकर के 2023 तक गोंड समाज, चाहे अनुसूचित जाति के रूप में हो, चाहे जनजाति के रूप में हो, या फिर जनजातियों का और भी जिलों में विस्तार के माध्यम से हो, किस तरीके से संघर्ष के बाद में जनजाति को प्रमाण पत्र के लिए राजज्ञा जारी हुई और हमारे समाज के नेतृत्व कार्यकर्ताओं के संघर्ष के द्वारा समय समय पर विभिन्न शासनादेश भी जारी कराए गए। लेकिन क्योंकि ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुए और ये बात जो सरकार में प्रशासनिक तंत्र में बैठे अधिकारी और कर्मचारी हैं, जो भाजपा विरोधी मानसिकता रखते हैं, वो जानते हैं कि गोंड समाज को लाभ देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। इसलिए इसको प्रताड़ित करके इसको सरकार से नाराज होने का करने का काम किया जाए। आज हमारे समाज के बहुत से साथियों को जात प्रमाण पत्र बनवाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पात्र होने के बावजूद लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, प्रक्रियाओं में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है और प्रताड़ित करने वाली मानसिकता के कारण प्रमाण पत्र जारी करने से मना कर दिया जाता है। और यही नहीं, जो प्रमाण पत्र पहले जारी हो चुके हैं उनके भी सत्यापन में अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। इसका समाधान शिकायत में नहीं है, हमारे संगठन में है। जब भी हमारा समाज संगठित होकर के, एकजुट होकर के अपनी बात को रखता है, तो ऐसी गलत मानसिकता वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को उस संगठित संघर्ष के सामने झुकना पड़ता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी लोगों ने संगठित होकर के संघर्ष किया है तो उन्हें सफलता अवश्य मिली है। और लोकतंत्र में संगठित होकर के संघर्ष करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, जब संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है तो ये हमें मिलना चाहिए और कोई अधिकारी इसे रोक नहीं सकता। मैं आप लोगों से इस मंच के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारा ही लड़ाई लड़ने के लिए कोई और नहीं आएगा। हमारी लड़ाई लड़ने के लिए कोई और नहीं आएगा। हमें खुद ही आगे बढ़ करके, एकजुट होकर के, संगठित होकर के अपनी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा और इन्हीं से समस्याओं का सामना करते हुए उसका समाधान निकालना पड़ेगा।
कोई सरकार, कोई नेता, कोई जनप्रतिनिधि हमारी मदद तभी कर सकता है जब हम जागरूक हों, संगठित हों और अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। सरकारें रास्ता बना सकती हैं, लेकिन उस रास्ते पर हमें चलना होगा। आज यहाँ हजारों की संख्या में अपने समाज के लोग एकत्रित थे। आवश्यकता इस बात की है कि इस संगठन को तहसील स्तर तक और जिले स्तर तक हम लोग मजबूत करने का काम करें। जब भी हमारे किसी सगा समाज के व्यक्ति के किसी समस्या के बारे में पता चले तो हम लोग संगठित होकर के उसके समाधान कराने का प्रयास करें। हम सभी लोग आज यहाँ से संकल्प लें कि समाज को शिक्षित भी करेंगे, संगठित भी करेंगे और आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। जितने युवा यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उन सभी से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि केवल नौकरी खोजने वाला मत बनिए, नौकरी की सोच तक स्वयं को सीमित मत रखिए। आज भारत तेजी से बदल रहा है। स्टार्टअप, स्वरोजगार, कृषि आधारित उद्योग, वन उत्पादों का मूल्य संवर्धन, डिजिटल सेवाएं, हस्तशिल्प, पर्यटन, इन सब क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। रोजगार खोजने वाले नहीं, रोजगार देने वाले भी हम बने। मैं आखिर में अपने सभी समाज के उन बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं। शुरू से लेकर के अब तक हमारे समाज के जिन नेतृत्वकर्ताओं ने हमारे समाज का नेतृत्व करने का काम किया, दिशा देने का काम किया, समय समय पर राजज्ञा और शासनादेश जारी कराने का काम किया, मैं ऐसे सभी समाज के उन नेतृत्वकर्ताओं को प्रणाम करता हूं, अपनी माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं, जिन लोगों ने इन कठिन परिस्थितियों में भी यहाँ पहुंचने का और हमारी परंपराओं को संजो कर रखने का काम किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों को आज के इस विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय गोंडवाना। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। अब मैं गौड़ समाज के तत्वावधान में पूरे उत्तर प्रदेश से सभी जनपदों से सामाजिक संगठन के लोग इस कार्यक्रम में अपने समाज को लेकर एकत्रित हुए और हमारे मंच में विशिष्ट अतिथि के रूप में असम से चल के पूर्व सांसद नव कुमार सरनिया जी, जो निर्दल 2 बार सांसद हुए। आपका इस उत्तर प्रदेश में पूरे उत्तर प्रदेश के जनजाति गौड़ समाज और जनजाति समाज के तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूं। हम सबके बीच में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हम सभी के अभिभावक पूर्व सांसद आदरणीय अक्षयवर गौड़ जी का भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूं। साथियों, समस्याएं बहुत है। सही बात है कि हमको एसटी का दर्जा भाजपा ने दिया और ये भी सत्य है कि सबसे ज्यादा प्रताड़ना हुई तो भाजपा के शासन में हुआ। हमें भी उम्मीद है कि जब इसका निदान भी होगा तो भाजपा ही करेगी, ये भी सत्य है। मेरे साथियों, हमें कष्ट है। ये सब मौर्य से 3 बार प्रोग्राम कैंसिल कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की गुहार लगाया गया, क्या लगाते हैं हम? जो 20,000 की संख्या में हमारे वोट भाई पूरे प्रदेश के कोने कोने से आशा भरी निगाहों से संगठित होकर आए थे कि आज हमारे समस्याओं का समाधान होगा। क्या होगा समाधान? इतना झूठ के लोगों ने क्या किया? क्या हम संदेश देंगे इन लोगों को, जिन लोगों ने रातों दिन देख करके लोगों को इकट्ठा किया और 20,000 की संख्या में इस लखनऊ के सरजमी पर आए? उनके समस्याओं का समाधान क्या हुआ?
मैं नहीं बोल रहा हूँ, पीड़ा बोल रहा है। ये गौड़ बिरादरी की पीड़ा है, अकट्टू सत्ता है। अब इस पर हमको विचार करना पड़ेगा कि हमको क्या करना है। एक कहानी में थोड़े दिन की पहले की बात सुना देता हूँ आपको। हमारा देवरिया विधानसभा, मैं देवरिया जनपद का रहने वाला हूँ। सूर्य प्रताप शाही जी के क्षेत्र में एक कार्यक्रम था। सूर्य प्रताप शाही जी ऐसे इग्नोर कर रहे थे हम लोग को, बार बार इग्नोर कर रहे थे। कई बार हमने कोशिश किया कि मेरी समस्या कुछ है समाधान हो जाए। आज मिलते हैं, कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं। और तदेवा में हुई मीटिंग करके कहा गौड़ बिरादरी का कोई आदमी भारतीय जनता पार्टी को नहीं करेगा। इस पर तदेवा विधानसभा में हमने ऐलान किया था। उसके तीसरे दिन कैसे जानकारी हो गई, शाही जी के लड़के शाही जी ने हमको फोन किया कि अगर जी आपसे मिलना बहुत जरूरी है। 22 तारीख की बात है, 22 को हमने मीटिंग रखा था, तैयारी बैठक के लिए। मैं गया, उन्होंने कहा कि बताइए क्या आपकी परेशानी है। हमने कहा बताइए, गुनाह हमने नहीं किया है ना। हमारा गुनाह यही है कि आपकी वोट, आपके चुनाव में गौड़ बिरादरी का एक कार्यकर्ता आपके लिए वोट मांगा, यही हमारा गुनाह, यही हमारा गुनाह है। देवरिया में 99% गौड़ों ने भाजपा को वोट किया है, यही गुनाह है। आपके पास मिलने का टाइम नहीं है। हमारी 1 घंटा बातों को सुना, उसके बाद उन्होंने कहा कि 9 तारीख का कार्यक्रम आप करके आइए, मैं बैठक करके आपकी सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। तो हमें उम्मीद है कि शाही जी हमारी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक माननीय चंद्र जी रहा करते थे, रमाकांत गौड़ रहा करते थे, डॉक्टर गुरमासी रहा करते थे, और हमारी लड़ाई उन्होंने लड़ा है। राजनाथ सिंह जी ने लड़ा है, शाही जी ने लड़ा है, इन हमारे विधायकों के साथ, तब आज हमें यहाँ पहुंचे। लेकिन हम जनपदों की दुर्दशा क्या है सबको पता है, सबको पता है। बहुत पीड़ा है आज कि कहां से हमारे पूरे प्रदेश के हमारे माताएं बहनें कैसे हम लोगों ने इकट्ठा करके लाया था यहाँ। इनकी पीड़ा को सुना जाएगा, सुनेगा, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हमारी पीड़ा को सुनेंगे, लेकिन ठाक के 3 पाप क्या जवाब देंगे। ये लोग जाएंगे, अरे बहुत बड़ा सम्मेलन में कहा भाई ना हो, कहा भाई ना मंत्री जी एक जाकर ने दुत्कार दिया। साथियों, मैं अपने अभी कई लोगों ने, माननीय सागर जी ने भी कहा है, राम गांधी जी ने भी कहा है कि पार्टी से ऊपर उठ करके समाज का काम करना है। हमारी पहचान समाज से है, न कि धन से है। आज हमें कोई भी कोई निर्णय लेना होगा, हमारे इतने बंधु ऐसे नहीं जाएंगे, कोई ना कोई निर्णय लेना होगा। तो भाजपा के लोग सोचेंगे कि गौड़ बिरादरी हमसे कट रहे हैं और हम नहीं देंगे, इनकी औकात मालूम हो जाएगी। कहने बनिया में सारे सीट जिता दिए, बनिया में सारे सीट जिता दिए होते हमारे नेता, बनिया में गौड़ बिरादरी भाजपा को क्या किया। अब यही हम पूरे प्रदेश का होगा, यदि हमारा संकल्प है नहीं, हम सबको करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से हम करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हम अपने नेताओं से, अपने मार्गदर्शकों से, अपने अध्यक्षों से निवेदन करूंगा, आज कोई न कोई फैसला आप लोग करिए। जय हिंद, जय भारत, जय गौड़ समाज। बिल्कुल अध्यक्ष जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। साथियों, विगत लगभग महीनों दिन हो गया, मुझे पता है कि मैं कैसे कैसे किस तरीके से लोगों से मैंने बात की, कैसे कैसे माननीय विधायक जी के कहने पर बसों का इंतजाम किया गया। इतनी भारी पैमाने पर इससे पहले कभी जनसंख्या हमारे समाज की नहीं थी इस लखनऊ सरजमी पे, और यह दिन देखना पड़ता तो मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, मैं पहले इसे डिनाई कर देता,
कि मैं कुछ नहीं करूंगा इस कार्यक्रम के लिए, चाहे कोई कुछ भी करे मेरे लिए। ये बहुत गलत बात है और हम लोग को सोचना पड़ेगा। जितने लोग मंच पे बैठे हुए बेवकूफ नहीं हम लोग। 3 दिन भर जाएगा हम लोगों ने, रात भर जाएगा हम लोगों ने, लोगों से लाख संपर्क में रहा। ये नहीं है कि रात भर हम लोग सोए नहीं। भैया टोल पर गाड़ियां रोकने लगा तो पैसा नहीं मिला, विधायक जी अलग परेशान, जो वर्कर करता हूं अलग परेशान। क्या इसने के लिए बोला हम लोगों ने? इस बात को सोच लीजिए आप लोग। बहुत गनीमत है अभी, ये पीड़ा है मेरी, मैं कभी नहीं बोलता ऐसा। बहुत दर्द है आज मुझे। इस तरीके का नहीं होना चाहिए। नहीं आ सकते थे, अपने प्रमुख सचिव को भेज सकते थे, अपने विशेष सचिव को भेज सकते थे, किसी प्रतिनिधि को भेज सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। इसे सोचिएगा आप। बहुत गलत बात है।